ओम शांति। 11 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए माया जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं बाप समान विश्व सेवाधारी हूँ। अपनी मन और बुद्धि को एक बाप पर एकाग्र कर बाबा के साथ बुद्धि योग लगाकर अपने अंदर रूहानियत की अलौकिक शक्ति को भरना है। इस अलौकिक शक्ति का स्वरूप बन करके अपने मनसा से, अपनी कर्म से, अपनी स्थिति से पूरे विश्व की आत्माओं को अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने की सेवा करनी है। इस स्मृति में आज सारा दिन रहेंगे। आज हम अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे, कौन से ऐसे संस्कार हैं, कौन सी ऐसी मेरी आदतें हैं जो मुझे बार बार अधीन बना देती हैं। मैं माया के अधीन हो जाती हूँ और मुझे माया जीत बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। अगर मैं आत्मा माया जीत बन जाती हूँ तो मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे क्या बेनिफिट होगा। आज ये चिंतन करेंगे, ये रिफ्लेक्शन करेंगे। जो बाबा की मुरली से आज हम ये बातें अपने अंदर स्मृति में रखेंगे। बाबा ने क्या विधि बताई हमें माया जीत बनने के लिए। तो माया जीत बनने के लिए सबसे पहली विधि बताई श्रीमत। तो बाबा ने कहा कि एक बाप की श्रीमत पर कदम रखते रहो। तो बाप की श्रीमत जो है वो मूल बात है पवित्रता की धारणा। तो अपने आज हम मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, तन की पवित्रता, संस्कारों की पवित्रता, संबंधों की पवित्रता के ऊपर जो टिप्स आज बाबा ने बताए वो आज ध्यान में रखेंगे। जैसे मन की पवित्रता के लिए आज हम अटेंशन देंगे कि अपने मन को ज्ञान के विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। जितना विचार सागर में बिजी रखेंगे उतना मन व्यर्थ से मुक्त रहेगा। बुद्धि की पवित्रता के लिए बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया है कि हमें सिनेमा नहीं देखना, अर्थात बायोस्कोप नहीं देखना है। इससे बुद्धि चट हो जाती है। तो अर्थात जो हम देखते हैं, हमारा जो चिंतन करना और देखना, ये हमारे मन का भोजन है। तो इसलिए मन और बुद्धि का आज पवित्रता की धारणा पर विशेष अटेंशन देना है। और अपनी चलन की पवित्रता के लिए बाबा ने कहा कि तुम अपने संबंधों में रहते, कुटुंब परिवार में रहते नष्टो मोहा बन करके रहो। ये संबंध, चलन में संबंध आ जाएगा। संबंध के लिए क्या बोला? परिवार में रहते नष्टो मोहा बनो। और चलन के लिए बोला अपनी चलन ऐसी बनाओ कि हमें देखकर दूसरे भी फॉलो करें। अपनी चलन से दूसरों को ज्ञान सुनाना है, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इस श्रीमत का आज विशेष अटेंशन देना। और बाबा ने कहा दूसरों के अवगुण देखना है। ये दृष्टि की पवित्रता है कि गुणग्राही बनना है। जब हम दूसरों के गुणों को ही देखेंगे और गुणों को ही धारण करेंगे तो कौन से गुण धारण करने हैं, आज विशेष अटेंशन दिया। स्वच्छता, धैर्यता। जब ये स्वच्छता और धैर्यता आत्मा के अंदर आ जाएगी तब हम, बाबा ने जो सत्यता की शक्ति हमें दी है, तो हम सत्यता को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो ये श्रीमत है तन की, मन की, धन की। धन की श्रीमत है जो भी आपके पास है उसको आश्रम खोलकर, सेंटर खोलकर सफल करो, क्योंकि ये सच्चा सौदा कोई विरला ही करता है। बाबा ने कहा इस समय गरीब का 1 रुपया साहूकार के 100 रुपये के बराबर है। तो अपने इस तरह पवित्रता की धारणा आज सूक्ष्म रूप में करने का अटेंशन देंगे तो मायाजीत बन जाएंगे। मायाजीत बनने की दूसरी विधि बताई, रूहानी यात्रा। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें रूहानी यात्रा करनी है। ये रूहानी यात्रा एक तावीज़ है। जैसे तावीज़, इस यात्रा को करने से आत्मा दुखों से मुक्त हो जाएगी। इस रूहानी यात्रा को बाप स्वयं आकर के सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं मैं चाहे यहाँ मधुबन में हूँ लेकिन तुम मुझे परमधाम में याद करो। ये परमधाम जाने की यात्रा है और बाबा की याद से आत्मा के विकर्म भस्म हो जाते हैं, आत्मा सच्चा सोना बन जाती है। तो रूहानी यात्रा की दूसरी विधि बताई कि जब आप अशरीरी का पक्का पाठ पक्का कर लोगे,
मैं आत्मा हूँ, अशरीरी बन करके जब बाप की याद में रहेंगे तो आत्मा की जंग उतर जाएगी, आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। तीसरी बताई कि सर्व संबंधों से नष्टो मोहा बन करके बाप की याद में रहना है, क्योंकि बाप के संबंध से इस संगम पर बाबा हमें ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं और विश्व के मालिक बने का वर्षा देते हैं। तो इस खुशी व नशे में रहना है कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, बाप के सम्मुख बैठे हैं। और दूसरा है वही टीचर बनकर के राजयोग सिखलाते हैं। इस समय हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज सुनाया है, जिसको धारण करके हमें सदा खुशी में रहना है। ज्ञान सागर कहते हैं इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। और सतगुरु हमें अशरीरी भव का वरदान देते हैं और सुख धाम का रास्ता बताते हैं। वो दुख हरता सुख करता भी है और हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। वो जादूगर भी है, क्योंकि जो हमें एक सेकंड में तमो प्रधान से कंगाल से साहूकार बना देते हैं जब हम उनकी श्रीमत के ऊपर चलते हैं। तो इस तरह बाबा ने कहा कि अगर माया पर जीत प्राप्त करनी है तो चक्र को बुद्धि में रखना है। जब चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा कि आदि में हम सुख चैन की दुनिया में थे और मध्य में दुख और बेचैन की दुनिया हुई, अंत में बाबा आकर के फिर से सुख चैन की दुनिया की कलम लगाते हैं। तो अपने आप को सेवा में भी बिजी रखना है कि ब्रह्मा की सहस्र भुजाएं क्यों है, देवियों को इतने हथियार क्यों पकड़ाते हैं, और परमात्मा का पूरा परिचय देना है और बताना है सुख चैन की दुनिया कैसे स्थापन हो रही है। ओम शांति।